और बात करते हैं बड़ी खबर की। बुलंदशहर शराब कांड में कार्रवाई हुई है। सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। दोषियों पर एनएसए लगाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। चौकी प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जहरीली शराब से 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और इन सब के बीच सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर ही एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। चौकी प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर शराब कांड मामले में बड़ा अपडेट बता रहे हैं। सीएम योगी ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। खबर है कि कई लोगों की तबीयत खराब है। इस खबर की सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। खबर है कि गांव में अवैध रूप से ही शराब बेची जा रही थी, जिसको पीने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों की तबीयत अब भी खराब है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इन सब के बीच सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं, जिसके बाद कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही साथ जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की तबीयत खराब हुई है, उनका इलाज भी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन 4 लोग ऐसे भी हैं जिनकी जहरीली शराब पीने के चलते मौत हो गई है। कब इन्होंने शराब पी थी? शराब ये तो हमें सर पता नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं अभी फ़िलहाल सुबह, ठीक, इतना हमें पता नहीं है। और तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराब ये जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं पता। धर्मपाल है जो वो बेचते हैं। और थोड़ी देर पहले इस मामले को लेकर बुलंदशहर के एसएसपी से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने जहरीली शराब पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बने रहे हमारे साथ। एसएसपी साहब, क्या जानकारी साझा करेंगे इस खबर के बारे में? देखिए, ये परसों शाम को कुल 6 लोगों ने एक साथ शराब पी थी और इनके यहाँ से जो पाउच मिले हैं वो मिस इंडिया के हैं और ये वो पाउच है जो यहाँ लोकल ठेकों पे भी बिकता है। परिवार वालों का कहना है कि गांव का ही लड़का कुलदीप है, वो लाया था, उसी से इन लोगों ने ली थी और इनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है। कुल 3 लोग हॉस्पिटल में और इलाजरत हैं। और इस प्रकरण में चूंकि जिस हल्के की ये घटना है उसके हल्का प्रभारी अनोखेपुरी और जो बीच के 2 आरक्षी हैं, इनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए चूंकि इनके इलाके में घटना हुई है निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी और हम मौके पे हैं। अब जिस आरोपी का आप जिक्र कर रहे हैं कुलदीप, उसके बारे में कोई जानकारी? उसको क्या गिरफ्तार किया गया है, फिर उसकी तलाश की जा रही है? हाँ, कुलदीप के परिवारीजनों को हिरासत में ले लिया गया है और घटना के बाद से वो गांव से भाग गया है। वो भी इसी गांव का, इन्हीं लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ है। और क्या जानकारी मिल पाई है एसएसपी साहब की? कब से यहाँ पर वो अवैध शराब का निर्माण कर रहा था, जहरीली शराब बना रहा था, बेच रहा था? इससे पहले भी क्या इस तरह के मामले इस गांव से सामने आए हैं क्या? देखिए, ये बनाने वाली शराब नहीं है, ये पाउच वाली शराब है जो पैक्ड आती है और इस पर मिस इंडिया लिखा हुआ है। ये वही शराब है जो यहाँ ठेकों पे मिलती है और वेब डिस्टिलरी है ये अलीगढ़ में, वहाँ की बनी हुई है। अब हम लोग इसकी और गहराई से जांच करा रहे हैं कि उसका डुप्लीकेट है या ये ओरिजिनल वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छे इलाज करके जान बचा सकें। सर, दूषित शराब बेचने वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गाँव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो और चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जहरीली शराब से मौत के बाद परिवार में मचे कोहराम की है।
जिसमें आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जिन्होंने शराब पी और उनकी जान चली गई। इन 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कई और लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। पहली तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि परिवार पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन्होंने अपनों को खो दिया है, वजह है जहरीली शराब, जिस पर अब सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है, जो गांव के लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर शराब बेची जा रही थी, लेकिन ना तो कभी संज्ञान लिया गया, ना कार्रवाई की गई। उसी का परिणाम है कि आज 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत कुमार इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, और क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल पाया है अब तक? अजय, देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के लिए एसएसपी और डीएम को सख्त आदेश दिया है कि एनएसए की कार्रवाई की जाए। फिलहाल जिन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है वो कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत से अब भी जूझ रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया उनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है कि आखिर ये शराब कहाँ से आई थी और ये शराब क्या ये असली है या नकली है। लेकिन गाँव वालों का सीधा आरोप है कि ये जहरीली शराब थी और यहाँ बहुत दिनों से इसे बेचा जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके इलाका पुलिस कहीं ना कहीं मौन। कुलदीप नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, जो कि एसएसपी ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान इसका जिक्र किया कि कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शराब बेच रहा था। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनके बारे में क्या जानकारी है और वो आरोपी कुलदीप कहाँ है? जी, अभी कुलदीप फरार है और कुलदीप के परिजनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है और थाना पुलिस भी जो है पूरे तरीके से उसे गिरफ्तार करने में जुट गई है। लेकिन आबकारी विभाग पर भी लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं कि आखिर जहरीली शराब कैसे बेची जा रही है, आबकारी विभाग कहाँ था, क्यों उसकी जानकारी में नहीं था, क्यों अवैध शराब बेची जा रही है। लगातार अवैध शराब की अजय तस्करी होती है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत के कारण ये शराब बेचती रहती है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा प्रशांत, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। अजीत सिंह मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में इस्तेमाल कार की पहचान कर ली गई है। वारदात के बाद एसयूवी से भागे थे कातिल। सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। लाल रंग की वो एसयूवी है जिससे आरोपी वहां से फरार हुए हैं। पुलिस का यह दावा है कि इसी कार से कातिल वहां से भाग निकले हैं। अजीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भी कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। अजीत सिंह को 25 गोलियां मारी गई थी और 21 गोलियां शरीर के आर पार हो गई थीं, जबकि 4 गोलियां अजीत के शरीर में फंस गईं। दाहिनी कनपट्टी में लगी गोली आर पार हो गई। ये तमाम जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। लेकिन पहली तस्वीर आप देखिए, जिसमें आपको वो कार दिखाई पड़ रही है, एसयूवी कार, जिससे आरोपी फरार हुए हैं। पुलिस का दावा है कि लाल रंग की इसी कार से वारदात को अंजाम देने के बाद वो कातिल फरार हो गए हैं। पुलिस अब इस कार की तलाश कर रही है ताकि उन आरोपियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल लखनऊ में ये मर्डर हुआ था। 25 गोलियां अजीत सिंह को मारी गई थी, मौके पर उनकी मौत हो गई थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि 25 में से 21 गोलियां जो कि शरीर को पार कर गई थी और 4 गोलियां उनके शरीर में फंसी रह गई। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ये सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। पुलिस का दावा है कि इसी कार से आरोपी फरार हुए हैं। ऋषभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी है आपके पास? अमित, देखिए, पुलिस में हमारे जो सूत्र है उनका ये कहना है कि शूटर्स की पहचान कर ली गई है। एक निर्धारी और डॉक्टर जो वाराणसी का इस का इनामी बदमाश है, वो भी शूट आउट में शामिल था। इसी के साथ एक शिव प्रकाश का नाम भी सामने आया है। जो एक मोटरसाइकिल बरामद हुई वो भी उसी के नाम की बताई जा रही है और उसके खिलाफ कुछ रोज पहले अजीत सिंह ने एक FIR भी दर्ज कराई थी धमकाने की। तो पुलिस का ये कहना है कि पूर्वांचल के जो गैंगवार है, जो रंजिशें हैं, उसको लेकर ही हत्या की गई है। अजीत सिंह एक अहम मामले में, पूर्व विधायक के मामले में गवाही देने वाले थे, अगले हफ्ते उससे रोकने के लिए हत्या की गई है। शूटर्स की जानकारी पुलिस को मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पूर्वांचल के कई जिलों में 5 टीमें निकाल दी गई हैं। सर्विलांस से भी
कोशिश की जा रही है सबको अपनी गिरफ्त में लेने की। पुलिस के सोर्सेज वो बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जो लाल रंग की एसयूवी कार दिखाई दी है उससे शूटर्स के भागने की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन वो शहीद पथ पर चढ़ के किधर निकले हैं इसकी जानकारी की जा रही है और उनका पूरा रूट जो है वो ट्रैक करने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस। बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद आजमगढ़ प्रशासन ने D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जीयनपुर स्थित माफिया कुंटू सिंह के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया और इस दौरान इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। पुलिस के मुताबिक कुंटू सिंह का मकान अवैध रूप से बना था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। कुंटू सिंह इस समय जेल में बंद है। देखिए, आज ये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान न हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इधर पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह की हत्या की साजिश आजमगढ़ में रची गई थी। हत्या में शामिल 1 लाख के इनामी शूटर गिरधारी विश्वकर्मा को आजमगढ़ में ही एक ब्लॉक प्रमुख ने शरण दी थी और इनकी ही मदद से गिरधारी लखनऊ पहुंचा था। पुलिस जल्द ही वारदात में शामिल ब्लॉक प्रमुख और उसके साथियों के नाम का खुलासा कर सकती है। उधर बदायूं में रेप और हत्याकांड में फरार 50,000 का इनामी मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। तीसरे आरोपी पुजारी सत्यनारायण को मेवली गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि इस आरोपी को गांव वालों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही थाने पर आईजी, डीआईजी भी पहुंच गए और पूछताछ शुरू कर दी है। इस वारदात में 2 आरोपी जसपाल और वेदराम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। दरअसल 3 जनवरी की रात को महिला के साथ वारदात के बाद उघेती थाने में हत्या और गैंगरेप का केस दर्ज किया गया था। इस केस पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एडीजी अविनाश चंद को मौके पर भेजा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। मुख्य पुजारी, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक वो गांव में ही छिपा हुआ था और गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि इन तीनों आरोपियों ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद ये कहां पर छिपे हुए थे। फिलहाल इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस देख रही है कि तीनों ही आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। उघेती थाना क्षेत्र में हुई घटना के संदर्भ में IPC 376D और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 3 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर चित्रकूट से, जहां पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कामतानाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। कामतगिरी पर्वत की अखिलेश यादव ने परिक्रमा भी की है। 2 दिन के दौरे पर हैं अखिलेश यादव। बांदा और महोबा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ 2022 की रणनीति पर चर्चा भी करने वाले हैं। अखिलेश आज प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। PWD गेस्ट हाउस में ये मुलाकात हो सकती है, जिसमें चर्चा 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर की जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर अखिलेश यादव कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा भी की है उन्होंने और आज कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, 2022 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उधर बिहार जेडीयू के नेता तेज प्रताप यादव मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से उनका विशेष लगाव है और उनके दर्शन से ऊर्जा का संचार होता है। वहीं उन्होंने वैक्सीन को लेकर कहा कि अगर वैक्सीन से लोग ठीक होते हैं तो ये अच्छी बात है। बात तो बताइए दादा। जैसे वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। 44 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ आज फिर से बातचीत होने वाली है।
8वें दौर की बातचीत में समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। इस रैली को देखते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आम लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। किसान संगठन कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रही है। इससे पहले 7वें दौर की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई थी कि 8 जनवरी की बैठक में समाधान जरूर निकलेगा। जो सरकार का वकील होगा उसने ये ज्ञान दिया होगा जरूर। हाँ, कोविड का जब उनके चुनावी रैली होती है, बिहार चुनाव में कहाँ कोविड चला गया था, यहाँ पूर्ण रूप से हम ध्यान रख रहे हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और आत्महत्या से तो ठीक है कि कम से कम कोविड में अगर चला जाएगा तो उसका इतना बड़ा वो ना ले। कोविड को एक सरकार एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, उसका इस्तेमाल ऐसा ना करे। सरकार की मंशा ये है कि इनको लंबा खींचो। किसान भी तैयार है अंदर 2024 का प्लान बना रखा। 2024 हाँ 2024। उधर सीतापुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इसके साथ ही जमकर उत्पात भी मचाया। किसानों के हंगामे को शांत कराने में पुलिस के भी पसीने छूट गए, क्योंकि किसानों ने न केवल नेशनल हाईवे को जाम कर दिया बल्कि रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने तलवारें भी लहराई। रोके जाने पर वो पुलिस से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटे। ट्रैक्टरों की वजह से पूरा शहर थम गया, लेकिन हैरानी तब हुई जब पुलिस वालों की धमकी भी किसानों को डरा नहीं सकी। इसके बावजूद किसानों ने नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली। करीब 2 घंटे तक शहर में उत्पात मचाने के बाद किसानों का हंगामा शांत हुआ। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर कुछ लोगों ने एक डॉल्फिन को पीट कर बड़ी ही क्रूरता के साथ मार दिया। ये डॉल्फिन नदी के किनारे आ गई थी, जिसके बाद कुछ युवकों ने फावड़े से, कुल्हाड़ी से, भाले से और डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया। घटना 1 सप्ताह पहले की बताई जा रही है। इस घटना के बाद भी प्रतापगढ़ की नवाबगंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाने के सरपताहा गांव की है, जहां कुछ लोगों ने डॉल्फिन के साथ ये क्रूरता की है। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे पर चलती कार अचानक से टायर फटने के चलते अनियंत्रित होकर बाइक सवार से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 2 लोगों के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 लोग सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती करवाया गया है, जहां एक और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। निरीक्षण के दौरान 1 लोगों को पाया गया कि वो मृत हैं, उनकी बॉडी बंद करा दी गई इमरजेंसी में। 5 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 1 लोगों की हालत गंभीर है, बाकी 4 लोग सामान्य अवस्था में हैं। दवाई और प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, भर्ती सबकी बना दी गई है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जिनसे वो लोग आ रहे होंगे। प्रतापगढ़ के रानीगंज में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र पटेल के समर्थकों ने हवाई फायरिंग की है। पहले तो काफी देर तक ये युवक राइफल को लोड करने की मशक्कत करते रहे। इस दौरान राइफल की नली लोगों के सामने ही थी। बाद में जैसे राइफल लोड हो गई, तुरंत ही युवक ने 2 फायर कर टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी। इस दौरान स्थानीय नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इनके साथ में है हमारे डॉक्टर बलराम जी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।